नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं टैली ERP 9 में आप किस तरीके से पेरोल अटेंडेंस के साथ साथ आप TA, DA, उसके साथ PF या आपका बोनस या HRA या ओवर टाइम, ये सारे ऑटोमेटिक कैसे हम मेंटेनेंस कर सकते हैं। जब हमें किसी को सैलरी दिया जाता है तब कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो आज हम पेरोल एक एक स्टेप को समझेंगे और बहुत इजी स्टेप में समझेंगे। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो 100% बता रहा हूँ कि आपको दोबारा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सारे एक एक स्टेप को हमने फॉलो किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे चलिए हम टैली को ओपन करते हैं, टैली ERP। तो हम यहाँ पे टैली ERP इजी तरीके से ओपन करते हैं। यहाँ पे देखिए हमने टैली ERP का जो सॉफ्टवेयर है यहाँ पे हमने ओपन कर लिया है। अब दोस्तों सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले ओपन करने के बाद हमें जाना होगा वर्क इन एजुकेशनल मोड में। यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं इसमें हम इंटर करते हैं। उसके बाद इतना करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पे सबसे पहले एक कंपनी क्रिएट करना है। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए आपको जाना है क्रिएट कंपनी पे, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक कंपनी बनाते हैं, नॉर्मल कंपनी, जैसे हम यहाँ पे दे देते हैं शिवम कंप्यूटर, जैसे एक मान लीजिए एक कंपनी है। उसके बाद आपको इंटर हिट करना है। इसमें एड्रेस वगैरह आप डाल सकते हैं। बस यहाँ पे हम स्टेट कुछ अलग ले लेते हैं, जैसे हम बिहार ले लेते हैं, ये हमारा अलग स्टेट है। उसके बाद बाकी सब इसको छोड़ सकते हैं, या मोबाइल नंबर भी यहाँ पे इजी तरीके से हम डाल देते हैं, जैसा कि यहाँ पे हमने मोबाइल नंबर भी इंटर कर दिया। इंटर करते हुए आपको क्या करना है, एक्सेप्ट कर लेना है, Ctrl+AC। उसके बाद दोस्तों आपकी यहाँ पे कंपनी नॉर्मल तरीके से क्रिएट हो गई है। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले पेरोल का फीचर्स जो है इसको हमें ऑन करना होगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं गेटवे आप टैली में यहाँ पे आपको वो स्क्रीन नहीं दिख रहा है पेरोल का। तो पेरोल ऑन करने के लिए आपको देखिए यहाँ पे फीचर्स का ऑप्शन दिया है, या अपने कीबोर्ड से F11 प्रेस करेंगे तो आपको कंपनी फीचर्स का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको आना है अकाउंटिंग फीचर, इस पे आपको कर देना है क्लिक। दोस्तों इसमें जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको नीचे आना है, यहाँ पे कॉस्ट प्रॉफिट, यहाँ पे इंटरेस्ट मैनेजमेंट। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है मेंटेन पेरोल। यहाँ पे जो नो है इसको आपको कर देना है Y यानी यस कर देना है। बस इतना करने के बाद दोस्तों आपको Ctrl+A यानी एक्सेप्ट कर लेना है। फिर से आपको एस्केप बटन से आपको बैक आना है। बैक जैसे आएंगे दोस्तों आपको यहाँ पे गेटवे में दो ऑप्शन मिलेंगे। मास्टर में आपको मिलेगा पेरोल इन्फो और यहाँ पे ट्रांजेक्शन में आपको मिलेगा पेरोल वाउचर। अब यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों हमें इसको बनाना है, तो सबसे पहले हमें पेरोल इन्फो में बनाएंगे, उसके बाद में हम वाउचर को चेक करेंगे। तो दोस्तों चलिए अब यहाँ पे हम चलते हैं पेरोल कैसे बनाएंगे। तो पेरोल बनाने के लिए सबसे पहले हमें जाना होगा पेरोल इन्फो वाले ऑप्शन में। इसमें जैसे दोस्तों जाएंगे तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, जैसे एम्प्लॉय ग्रुप, एम्प्लॉइज, यूनिट वर्क्स, अटेंडेंस, प्रोडक्शन टाइप, पे हेड, सैलरी डिटेल, वाउचर टाइप, जिसमें से हमें एक एक कर सबको बनाना है। और इसमें वाउचर टाइप है, इसका कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों एक एक कर हम बनाएंगे और एक एक कर समझेंगे। तो सबसे पहले हम एम्प्लॉय ग्रुप्स बनाते हैं, इस पे क्लिक करते हैं। इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिंगल ग्रुप पे जाकर क्रिएट करते हैं। इस पे दोस्तों आपको डालना क्या है चलिए बताते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो आपका ग्रुप है, इसके ग्रुप के अंदर रखना चाहते हैं, इसके अंदर आपको नाम टाइप करना होगा। तो चलिए हम ग्रुप का नाम दे देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे मान लीजिए हमारे कंपनियां हैं, अलग अलग उसका नाम दिया गया है। यहाँ पे हम नाम देने वाले हैं IT, यानी आपको पता होगा कि IT होता क्या है, जैसे इंजीनियर हुआ, IT हुआ, और भी बहुत सारे हमारे ट्रेड होते हैं। तो हम नॉर्मल यहाँ पे IT लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको इंटर हिट करना है। फिर इंटर हिट करने के बाद यहाँ पे आपको प्राइमरी अंडर में रखना है। उसके बाद यहाँ पे प्राइमरी अंडर रखने के बाद बस आपको Ctrl+A से एक्सेप्ट कर लेना है। दोस्तों एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे हमारा एम्प्लॉय ग्रुप क्रिएट हो गया है। आपको आना है बैक। बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पे और बैक आते हैं, और यहाँ पे अब हमें एम्प्लॉइज बनाना है, जो भी हमारे एम्प्लॉइज के नाम है। यहाँ पे हम नीचे आते हैं और यहाँ पे एम्प्लॉइज पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे भी सिंगल एम्प्लॉइज पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे एम्प्लॉइज का नाम डालना है। जैसे मान लीजिए हम डाल देते हैं शिवम, एक एम्प्लॉय का नाम है, चाहे आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे शिवम डाल लेते हैं। उसके बाद आपको इंटर हिट बटन हिट करना है। फिर यहाँ पे इंटर करते हुए आना है। अब यहाँ पे जो अंडर है आपको अंडर में यहाँ पे लेना होगा IT। उसके बाद यहाँ पे आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑटोमेटिक आ जाएगा।
आपको फिर से यहाँ पे दोस्तों इंटर करते हुए आना है, और इंटर करते हुए आने के बाद यहाँ पे आप डिटेल वगैरह भर भी सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। इतना करने के बाद आपको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों इतना करने के बाद हमें आ जाना है बैक। यहाँ पे देखिए हमारा ये भी काम खत्म हो गया, एम्प्लॉइज ग्रुप का और एम्प्लॉइज का। अब यहाँ पे जो हमारे पास अगला आता है यूनिट वर्क, यानी जो भी हमारे एम्प्लॉय काम करेंगे उनका यूनिट कैसे होगा। तो यहाँ पे हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे यूनिट डाल देते हैं जो भी यूनिट डालना चाहते हैं। जैसे हम यहाँ पे डाले HRS यानी हावर्स, और फॉर्मल नेम में इंटर करके आते हैं, दे देते हैं हावर्स, जैसा कि इस तरीके से कंप्लीट नाम। उसके बाद यहाँ पे भी हम कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करते हैं, बैक आते हैं। बैक आने के बाद दोस्तों ये तीनों काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे आता है अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप, इसमें आते हैं, इसमें हम क्लिक करते हैं। तो सबसे पहले अटेंडेंस प्रोडक्शन पे हम क्रिएट करते हैं, और जैसे यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे आपका जो अटेंडेंस है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपका हो गया प्रेजेंट, अब्सेंट, और लास्ट में एक आता है आपका ओवर टाइम, और भी बहुत सारे होते हैं। तो हम यहाँ पे एक एक कर सारे जितने भी अटेंडेंस प्रोडक्शन है सारे हम यहाँ पे मेंटेनेंस करने वाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम पहला बनाते हैं यहाँ पे प्रेजेंट का। तो यहाँ पे आपको लिखना PRESENT प्रेजेंट का बनाते हैं, इंटर करते हुए आना है। उसके बाद यहाँ पे आपका प्राइमरी रहेगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा अटेंडेंस टाइप में बहुत ध्यान से समझना होगा। यहाँ पे अटेंडेंस टाइप में आपको लेना होगा अटेंडेंस लिव विथ पे, इस पे आपको क्लिक करना है। ऑटोमेटिक पीरियड टाइप में डे आ जाएगा। बस इतना करने के बाद कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेना है। ये दोस्तों हमारा पहला हो गया। दूसरा हमें बनाना है अब्सेंट का। यहाँ पे हम देंगे ABSENT अब्सेंट, यहाँ पे इंटर करते हुए आना है। और यहाँ पे आपको दोस्तों तो यहाँ पे सेम प्राइमरी रहना चाहिए, और अटेंडेंस टाइप में आपको दोस्तों क्या करना है कि यहाँ पे लिव विथ पे पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं अगर आपका अब्सेंट है तो यहाँ पे हम लिव विथ पे पे करेंगे। यहाँ पे भी कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। जो हमारा यहाँ पे दोस्तों क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पे हमारे पास थर्ड में आता है वो है ओवर टाइम, यानी ओवर टाइम भी आता है। तो यहाँ पे हम इजी तरीके से ओवर टाइम का भी बना लेते हैं। इंटर करते हुए आना है, और यहाँ पे भी प्राइमरी रहेगा। और यहाँ पे दोस्तों आपको जो यहाँ पे अटेंडेंस टाइप है इसमें आपको ले लेना है प्रोडक्शन, यहाँ पे प्रोडक्शन लेना है। और यहाँ पे यूनिट जो है ये चार्ज यानी हावर्स ले लेना है। इतना करने के बाद आपको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद दोस्तों आपको सीधे आ जाना है बैक। कहाँ पे आपको सीधे आ जाना है पेरोल इन्फो में। अब दोस्तों यहाँ पे हमें पे हेड क्रिएट करना है। दोस्तों पे हेड जो होता है इसमें थोड़ा से टाइम लगेगा, आपको बहुत ध्यान से पॉइंट को समझना होगा। बाकी सब तो नॉर्मल होते हैं, इसमें थोड़ा सा आपको टाइम देना है। तो पे हेड पे क्लिक करेंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके से यहाँ पे हेड बनाना है। जब हम किसी को पेमेंट करें तो क्या क्या चीजें आना चाहिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम आपको बताएं तो बेसिक सैलरी हुआ, TA, DA, HRA, चाहे आपका PF हुआ, चाहे बोनस हुआ, ये सारे आपके थोड़े से यहाँ पे हेड में आते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक एक कर बनाते हैं। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे हम बनाएंगे बेसिक सैलरी का। यहाँ पे हम लिखेंगे BASIS, बेसिक। यहाँ पे हम इजी तरीके से सैलरी देंगे, बेसिक सैलरी, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको दोस्तों इंटर हिट करना है। इंटर हिट करते हुए यहाँ पे आपको पे हेड टाइप में आपको इजी तरीके से ले लेना है अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको इनकम टाइप में फिक्स रहना है। यहाँ पे अंडर में आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको इंटर करते हुए आना है। और कैलकुलेशन टाइप में बस थोड़ा से आपको दोस्तों ध्यान देना है। जो कैलकुलेशन टाइप होगा यहाँ पे आपको ऑन अटेंडेंस लेना है, जैसा कि यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम अटेंडेंस ले सकते हैं। यहाँ पे और एक चीज और बता देते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो आपका नो दिया है इसको आपको नो ही रहना है, यस नहीं करना है। तो यहाँ पे ऑन अटेंडेंस ले लेते हैं। और यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है कि जो यहाँ पे दिया हुआ अटेंडेंस लिव विथ पे, यहाँ पे हमें प्रेजेंट ले लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मंथ ले लेना है, यानी आपका मंथ से होगा। उसके बाद यहाँ पे दिया है बेसिक आप कैलकुलेशन पर डे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा बस ध्यान देना है। इसमें आपको क्या करना है कि जो यहाँ पे यूजर डिफाइन है आपको यहाँ पे ले लेना है, यानी जो यूजर्स होगा उसके माध्यम से यहाँ पे चलेगा। और यहाँ पे आपको मंथ का डे ले लेना है, जो भी आपका डे है। जैसे यहाँ पे हम दे देते हैं 30 दिन का, यहाँ पे हमने डे ले लिया। उसके बाद इंटर हिट करना है। राउंडिंग मेथड में आपको नॉर्मल राउंडिंग करना है।
इतना करने के बाद दोस्तों आपको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेना है। ये हमारा पहला हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम दूसरा बनाते हैं, वो है आपका डीए, यानी जो आपका डिनर का खर्चा है वो भी हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे DA, यहाँ पे हमने DA लिखा, इंटर करते हुए आना है दोस्तों। यहाँ पे आपको सेम वही प्रोसेस है, अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज फिक्स लेना है, यहाँ पे इनडायरेक्ट यहाँ पे एक्सपेंस लेना है, सारा प्रोसेस वही रहेगा। यहाँ पे आपको दोस्तों जो एज कंप्यूट वैल्यू यहाँ पे लेना है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल पे क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों आपको आना है नीचे ऑन स्पेसिफिक फील्ड फार्मूला पे क्लिक करना है। इस तरीके से आपको ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे आपको ले लेना है दोस्तों बेसिक सैलरी। यहाँ पे आपको बेसिक सैलरी इजी तरीके से ले लेना है। तो यहाँ पे हम बेसिक सैलरी लेने के बाद यहाँ पे हम क्या करें, इंड ऑफ लिस्ट कर इंटर करते हुए आना दोस्तों। परसेंटेज यहाँ पे लेना है। यहाँ पे हम एक नॉर्मल परसेंटेज यहाँ पे दे देते हैं। जैसे यहाँ पे हम नॉर्मल परसेंटेज आपको दिखाते हैं, क्या आपको नॉर्मल परसेंटेज लेना है। तो यहाँ पे हम नॉर्मल ले लेते हैं 5%, यहाँ पे ले लेते हैं। आपको इंटर करते हुए आना है और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा डीए हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे टीए भी बना लेते हैं। तो टीए का जो है यहाँ पे हमने टीए बना दिया। सेम वही प्रोसेस रहता है जो यहाँ पे हमने ऊपर किया था, फिक्स यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा, नीचे करते हुए आना है। और यहाँ पे भी हमें क्या करना है, एज कंप्यूट वैल्यू पे क्लिक करना है, नॉट राउंडिंग करना है। यहाँ पे आपको ऑन स्पेसिफिक फार्मूला क्लिक करना है, बेसिक सैलरी लेना है, फिर एड टू पे पे क्लिक कर यहाँ पे डीए ले लेना है एंड इन लिस्ट कर आपको इंटर हिट करते हुए आना है, परसेंटेज लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी परसेंटेज देना चाहते हैं आप परसेंटेज यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम परसेंटेज मान लीजिए जो भी हमारे परसेंटेज है यहाँ पे हम ले लेते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हम ले लेते हैं 6% यहाँ पे ले लेते हैं, या आपको 4% ले लेते हैं, जो भी आप लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम 6% लेकर यहाँ पे इंटर करते हुए आते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारे 2 कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे चलिए जो हमारे पास तीसरा यहाँ पे आता है वो है आपका टीए। टीए का मतलब होता है ट्रैवल। यहाँ पे आपका जो भी खर्चा है ट्रैवल का उसको हम यहाँ पे इनपुट कर लेते हैं। यहाँ पे चलिए ट्रैवल का भी बना लेते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई है। यहाँ पे जो हमने डीए का बना लिया था, यहाँ पे हमें फिर से यहाँ पे हम बनाते हैं। अब यहाँ पे हम बनाते हैं HRA, यानी जो आपका होम आपका रेंट होता है उसके बनाते हैं। तो HRA लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको जो यहाँ पे आपको अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज ले लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे फिक्स लेना है। यहाँ पे भी आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस ले लेना है, नीचे करते हुए आना है, सेम एज कंप्यूटेड यहाँ पे ले लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको नॉट नॉर्मल रहना देना है। उसके बाद यहाँ पे ऑन स्पेसिफिक फार्मूला ले लेना है। उसके बाद यहाँ पे बेसिक सैलरी लेनी है। एंड पे जाएंगे हम, यहाँ पे ले लेंगे डीए। उसके बाद एट टी पे जाएंगे, टीए ले लेंगे। इन लिस्ट कर यहाँ पे फिर से इंटर करते हुए आना है, परसेंटेज ले लेंगे। और HR का जो परसेंटेज है यहाँ पे हम नॉर्मल ले लेते हैं, जो भी आपका मतलब परसेंटेज लेना चाहते हैं। यहाँ पे जैसे 4% ले लेते हैं, इंटर करते हुए आते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं। इतना करने के बाद लास्ट में दोस्तों एक और आपको बनाना है बोनस का, उसके बाद PF का, और यहाँ पे 1-2 और अगर हमें बनाना है तो हम इजी तरीके से बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें अगर ओवर टाइम का भी बनाना है तो ओवर टाइम का भी हम यहाँ से बना लेंगे। तो सबसे पहले चलिए यहाँ पे बोनस का बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बोनस, BONUS। बोनस इंटर करते हुए आना है दोस्तों। यहाँ पे सेम आपको अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज लेना है। उसके बाद यहाँ पे फिक्स लेना है, और फिक्स लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे इनडायरेक्ट यहाँ पे एक्सपेंस लेना है। उसके बाद यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेने के बाद यहाँ पे आपको इंटर करते हुए आना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एज कंप्यूटेड वैल्यू लेना है। उसके बाद यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग लेना है, और स्पेसिफिक फार्मूला लेकर यहाँ पे हमें क्या करना है, बेसिक सैलरी ले लेनी है। एड पे हमें ले लेना DA। उसके बाद एड पे हेड पे आप ले लेना TA। उसके बाद फिर यहाँ पे ले लेना HRA। इतना करने के बाद इन करते हुए आना है, परसेंटेज लेना है। यहाँ पे भी हम परसेंटेज बोनस का दे देते हैं 8%। यहाँ पे हम 8% दे देते हैं, इंटर करते हुए आना है, एक्सेप्ट करना है। अब दोस्तों यहाँ पे एक आता है PF यानी प्रोविजनल फंड। तो यहाँ पे ले लेते हैं PF का, इंटर करते हुए आना है। यहाँ पे थोड़ा से आपको दोस्तों ध्यान देना है, जो पे हेड टाइप में यहाँ पे आपको अगर PF बना रहे हैं तो यहाँ पे
ऊपर वाला जो डेस्टिनेशन फॉर्म एम्प्लॉय ये आपको लेना है, ये चीज आपको ध्यान देना है। उसके बाद यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपको ले लेना है, यहाँ पे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस ले लेते हैं। उसके बाद सेम यहाँ पे दोस्तों जैसा है वैसा ही रहेगा, बस आपको इंटर करते हुए नीचे आना है। यहाँ पे दोस्तों आपको जो यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन, इसमें थोड़ा से आपको चेंजेस करना है। यहाँ पे भी आपको जो दिया है एज कंप्यूटेड, यहाँ पे वैल्यू लेना है, इंटर करते हुए आना है। उसके बाद सेम यही प्रोसेस रहेगा। उसके बाद यहाँ पे बेसिक सैलरी ले लेनी है, एड पे हमें ले लेना है DA, उसके बाद यहाँ पे हमें ले लेना है TA, उसके बाद यहाँ पे आपको ले लेना है HRA, उसके बाद यहाँ पे HRA लेने के बाद यहाँ पे हमें कर देना है इजी तरीके से बोनस का। यहाँ पे जैसा कि दोस्तों बोनस का हो गया। इतना करने के बाद आपको दोस्तों इंटर करते हुए आना है, परसेंटेज ले लेना है। यहाँ पे जो आप परसेंटेज देना चाहते हैं, यहाँ पे PF का ये भी 8% यहाँ पे हम दे देते हैं, 8% दे देते हैं। आपको इंटर करते हुए आना है, एक्सेप्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों लास्ट में हमारा बचता है ओवर टाइम का, एक बना लेते हैं ओवर टाइम, जैसा कि यहाँ पे हमने ओवर टाइम लिखा, इंटर करते हुए आना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे आपका जो पे हेड टाइप है अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज, यहाँ पे लेना होगा, फिक्स असेस्ट लेना होगा। यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेना है, नीचे करते हुए आना है। और यहाँ पे जो आपका दोस्तों नीचे जो ऑन प्रोडक्शन आपको लेना है, अगर आप ओवर टाइम का कर रहे हैं। उसके बाद जैसे आप ओवर टाइम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका नॉट अप्लीकेबल पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पे भी आपको कंट्रोल से एक्सेप्ट करना है। उसके बाद एक्सेप्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमें आ जाना है पीछे दोस्तों आने के बाद आपको आना है सैलरी डिटेल में, इंटर करना है। इसके बाद डिफाइन पे क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों आपको सबसे पहले यहाँ पे जो नाम दिया है आपको नाम यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे हमने नाम सिलेक्ट कर लिया। अब दोस्तों नाम सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको डेट पूछा जा रहा है, तो डेट में हम डाल लेते हैं 1 अप्रैल, यहाँ पे 1 टाइप करके इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे दिया है पे हेड, यानी कौन कौन से आप पे करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे बेसिक सैलरी लेते हैं और बेसिक सैलरी लेने के बाद आपको रेट देना है। मान लीजिए जो सैलरी बेसिक है मान लीजिए 16,000 यहाँ पे हम दे देते हैं, इंटर करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक एक कर कर लेना है। जैसे मान लीजिए सबसे पहले हम ले लेते हैं DA, यहाँ पे DA ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम ले लेते हैं दोस्तों TA, उसके बाद यहाँ पे हम ले लेते हैं दोस्तों HRA, उसके बाद ले लेते हैं यहाँ पे आपका बोनस ले लेते हैं, यहाँ पे बोनस ले लिए। उसके बाद यहाँ पे हम ले लेते हैं PF, उसके बाद ओवर टाइम। इतना करने के बाद ओवर टाइम में आपको दोस्तों मान लीजिए जो भी आप ओवर टाइम करें, मान लीजिए हम 6 घंटा यहाँ पे हमने काम किया है, 6 घंटा लिखकर इंटर करेंगे। उसके बाद HRS यानी हावर्स ले लेंगे, इंटर करते हुए आना है। उसके बाद दोस्तों इंड ऑफ लिस्ट में क्लिक करना है। इतना करने के बाद दोस्तों एक बार और इंटर करना है और इसको कर लेना है एक्सेप्ट। यहाँ पे अब दोस्तों जैसे एक्सेप्ट करेंगे तो आपको ये काम यहाँ पे खत्म हो गया। इतना करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि बैक आना है गेटवे ऑफ टैली तक। यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में आना है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको पेरोल वाउचर पे क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों आपको सबसे पहला काम क्या करना है ये देखिए। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे अटेंडेंस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको नेम टाइप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आप जो भी बनाना चाहते हैं यहाँ पे बना सकते हैं। 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे, अब्सेंट, ओवर टाइम, प्रेजेंट। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम प्रेजेंट को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है वैल्यू। वैल्यू का मतलब है कि यहाँ पे आपको वैल्यू डालना है। जैसा कि हम यहाँ पे जो भी वैल्यू देते हैं, जैसे मान लीजिए प्रेजेंट कितना दिन है, हम यहाँ पे कर देते हैं 24 दिन प्रेजेंट है, इंटर करते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर यहाँ पे सीएम लेते हैं। यहाँ पे आपको अब्सेंट देना है, अब्सेंट भी हम दे देते हैं। मान लीजिए 3 दिन यहाँ पे अब्सेंट है, अब्सेंट भी हमने ले लिया। अब यहाँ पे आपको फिर से यहाँ पे ले लेना है ओवर टाइम, जो भी आपका ओवर टाइम है। उसके बाद ओवर टाइम मान लीजिए हमारा कितना है दे देते हैं, मान लीजिए 8 घंटे। 8 घंटे देने के बाद HRS लेना है। उसके बाद इतना करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको इन लिस्ट पे क्लिक करना है। इतना करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे भी हमें कर लेना है एक्सेप्ट। यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद एक्सेप्ट करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिलेगा आपको पेरोल, और पेरोल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा आपको पेरोल ऑटो फिल, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको यूजर डिफाइन पे क्लिक कर यहाँ पे आपको डेट ले लेना है। इसमें आप 2 डेट नहीं ले सकते, तो 1 हम लेकर इंटर करते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको
जो नेम है यहाँ पे हम नेम ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं शिवम नाम हमने ले लिया। एम्प्लॉय नेम आपको ले लेना है। कैश लेकर आप जैसे यहाँ पे इंटर हिट करेंगे, यहाँ पे आपका जो भी डिटेल वगैरह रहेगा इजी तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कंप्लीट यहाँ पे हमारा आ गया है। अब दोस्तों इतना करने के बाद अगर आप इसको एक्सेप्ट करते हैं कंट्रोल ए से, यहाँ पे हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा और यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। अगर दोस्तों इसका आप प्रिंट आउट देखना चाहते हैं तो आपको आना है बैक, और बैक आने के बाद गेटवे ऑफ टैली में जाना है, डिस्प्ले में, और डिस्प्ले में जाने के बाद आपको डे बुक में जाना है। डे बुक में यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे बेसिक सैलरी पे क्लिक करना है और अपने कीबोर्ड से Alt+E प्रेस करेंगे और यहाँ पे आपको बैक बटन प्रेस करते हुए आना है और इंटर करते हुए आना है। और यहाँ पे आपको जो लोकेशन देना है आप यहाँ पे लोकेशन दे सकते हैं। इतना करने के बाद दोस्तों आपको इंटर हिट करते हुए आना है और इसको एक्सेप्ट कर लेना है। आप जैसे एक्सपोर्ट करेंगे तो आपका यहाँ पे इजी तरीके से देख सकते हैं आपका पेरोल वाउचर कंप्लीट यहाँ पे बन गया है। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं आपका बेसिक सैलरी कितना है, यानी आपका ये बेसिक सैलरी था 15,000, जिसमें से आपका DA, TA, HRA, बोनस, PF, ओवर टाइम ये सारे कट पीट कर आपको 14,769.44 आपको मिलेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना इजी तरीके से हम आपको टैली में ये सारे ऐप बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको लाते रहेंगे।